अंक ज्योतिष का परिचय। अंकशास्त्र मानव व्यवहार की कुंजी के रूप में संख्याओं का उपयोग करता है। यह सीखने में आसान तरीका है जो मानव व्यक्तित्व की गहराई को समझने के लिए दिमाग की सहज क्षमता का प्रयोग करता है। अंकशास्त्रियों को अपनी स्वयं की पहचान को भूलकर दूसरों के व्यक्तित्व की खोज करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। इससे पहले कि वे अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम हों, उन्हें शांत और खाली होना सीखना चाहिए। अंकशास्त्र की कला का अभ्यास करने से धीरज, धैर्य और तीक्ष्णता पैदा होती है। अनुभव अंकशास्त्रियों को किताबों से ज्यादा सिखाता है। किताबों में निहित जानकारी ही दिमाग की खिड़कियां खोलती है। इसके बाद व्यक्ति को उस जानकारी की व्यक्तिगत समझ के साथ काम करना होता है। केवल सूचना ही ज्ञान नहीं है, जानकारी के ज्ञान बनने से पहले प्रत्यक्ष अनुभव को जोड़ा जाना चाहिए। अंकशास्त्र सीखना सरल है और रचनात्मक कलाओं की तरह बहुत आकर्षक है। यह एक को दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाता है। मैं अपने श्रोताओं को सलाह देता हूं कि वे इस प्रकार की जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें। 3 संख्याओं जैसे मानसिक, भाग्य और नाम संख्या और अन्य लोगों की संख्या के साथ उनके संबंध को देखकर उन्हें जो कुछ समझ है उसे समझाने के लिए अपनी भाषा तैयार करनी चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए, सभी नंबर अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कोई भी संख्या किसी अन्य से श्रेष्ठ नहीं है। सभी संख्याएं अलग-अलग मानव शरीरों के माध्यम से अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। प्रत्येक का अपना आनुवंशिक व्यवहार पैटर्न है। सभी संख्याएं अपने पर्यावरण के अद्वितीय गुणों और सामूहिक अचेतन से प्रभावित होती हैं। हम उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें आंकने और वर्गीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। अंकशास्त्र सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत से जोड़ने की एक विधि है। अभ्यास के साथ एक अंकशास्त्री मानव समझ और आचरण पर आकाशीय पिंडों के प्रभाव को समझना शुरू कर देता है। भौतिक जगत की सभी वस्तुओं का संबंध 9 ग्रहों से है। एक अंकशास्त्री के लिए ग्रह मानव रूप में सन्निहित हो जाते हैं और वह उन्हें ब्रह्मांडीय खेल के एक भाग के रूप में बारीकी से देख सकता है। जो लोग खुद को आकाशीय और सूक्ष्म पिंडों के प्रभाव को देखने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, वे इसको नहीं देख सकते हैं। उनके लिए ग्रह बाह्य अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उनके शारीरिक और मानसिक श्रृंगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके लिए सभी भविष्य कहने वाला विज्ञान बेकार हैं। हालांकि जिन लोगों के पास समय, विश्वास और पर्याप्त धैर्य है, वे इसको देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं, वह पाठ जो आने वाली पीढ़ियों की चेतना का मार्गदर्शन करेगा। अंक ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। यह भविष्य कहने वाला विज्ञान की सिर्फ एक शाखा है। एक अच्छा अंकशास्त्री बनने के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षक और धैर्यवान श्रोता बनना चाहिए। शरीर विज्ञान और ज्योतिष का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अंक ज्योतिष की तुलना में बहुत सरल है और इसके लिए जटिल गणितीय गणनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। एक अंकशास्त्री को केवल 3 चीजों की आवश्यकता होती है: जिस महीने किसी व्यक्ति का जन्म हुआ था, उसके लोकप्रिय नाम का अंकीय मूल्य और व्यक्ति की कुल जन्म जानकारी जैसे तिथि, महीना और वर्ष। ज्योतिष से अंकशास्त्री को सभी राशियों और किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सूर्य राशि और चंद्र राशि के बारे में जानना आवश्यक है। भारत में जिस मौसम के दौरान किसी व्यक्ति का जन्म हुआ था, उसे भी जानना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पर पड़ता है। शरीर विज्ञान से कुछ जानकारी भी सीखी जानी चाहिए, जैसे कि शरीर के विभिन्न अंगों का आकार और रूप किसी व्यक्ति की सोच प्रक्रिया से कैसे संबंधित है। यह ज्ञात है कि अवधारणात्मक लंबे लोगों की दुनिया छोटे लोगों से अलग होती है। संख्याओं के साथ काम करने का उद्देश्य ऊर्जा की बचत करना है।
जो लोग नौकरी शुरू करने के लिए सही समय की उचित समझ के बिना कार्य करते हैं, वे गलत कदम उठाकर बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अंकशास्त्र ऐसी चीजों के लिए ज्ञान प्रदान करता है, जैसे कि सही क्षण का चयन कैसे करें, सही संबंध, सही निवास स्थान चयन कैसे करें जिससे ऊर्जा की बचत होती है। अंक विद्या का प्रयोग शक्ति प्राप्त करने और दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही इस ज्ञान से धन नहीं कमाना चाहिए। अकेले पैसे के लिए दूसरों के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने से तनाव होगा। अंक विद्या के निःस्वार्थ प्रयोग से व्यक्ति अच्छे कर्म अर्जित करता है। केवल यह अनुमान लगाना मजेदार हो सकता है कि कोई अजनबी किस नंबर का है, लेकिन अंक ज्योतिष का अभ्यास कैसे करें, यह जानना अधिक मजेदार है। किसी से उसकी जन्मतिथि पूछकर कोई यह पता लगा सकता है कि वह किस तरह का व्यक्ति हो सकता है। यह एक्सरसाइज भी एक अच्छा माइंड गेम है। एक ओर यह अंकशास्त्र के छात्रों को उनकी स्मृति, उनकी संख्यात्मक सूचना बैंक और उनके अंतर्ज्ञान का उपयोग करता है, दूसरे ओर यह उन्हें वर्तमान में रहकर और संबंधित व्यक्ति पर उचित ध्यान देना सिखाता है। छात्र अपनी छोटी सी दुनिया से मुक्त हो जाता है और एक नए व्यक्तित्व में एक साहसिक यात्रा शुरू करता है। अंक ज्योतिष के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं को विभिन्न रूपों में खोजा जाता है। छात्र देखता है कि कैसे ग्रह अलग अलग लोगों के भीतर अलग अलग कार्य करते हैं। इस विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में एक खोजकर्ता की सतर्कता और खुलापन हो। यह अपने साथ वह आनंद भी लाता है जो एक सफल अन्वेषण के बाद आता है। संख्याओं का ज्ञान और अच्छी याददाश्त होने से बहुत ऊर्जा और समय की बचत हो सकती है। अंकशास्त्र में गहरी रुचि याददाश्त और तीक्ष्णता बढ़ाने का काम कर सकती है। यह मन के सहज ज्ञान युक्त संकाय को भी बढ़ावा दे सकता है। व्रत या रत्न के संबंध में प्रत्येक अंक की चर्चा के साथ जो सलाह दी जाती है, वह आयुर्वेदिक और तांत्रिक ज्ञान पर आधारित है। दिए गए नुस्खे का पालन करने से हमारे शरीर में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रिसेप्टर्स के रूप में वे हमारे जीवन में सामंजस्य बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार अंकशास्त्र प्रदान कर सकता है। पहला, हमारे अच्छे और बुरे दोनों पक्षों की बेहतर समझ। दूसरा, अपनी और दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार करने का एक तरीका। तीसरा, इन कमजोरियों पर चर्चा करने का एक माध्यम। चौथा, समय गुजारने का एक आनंदमय तरीका। पांचवा, अपनी निजी चिंताओं से मुक्ति और पलायन। छठा, एक अच्छा केंद्र बिंदु या ध्यान देने और ध्यान आकर्षित करने का तरीका। सातवां, लोकप्रियता और सम्मान। आठवां, अज्ञात में प्रवेश करने का एक उपकरण। नौवां, मैत्रीपूर्ण बातचीत। अंक विद्या का अभ्यास करने के लिए हम विकसित करते हैं। पहला, जीवन पर शोध करने वाले विद्वान का मन। दूसरा, एक खोजकर्ता की सतर्कता। तीसरा, एक अच्छी याददाश्त और नुकीलापन। चौथा, एक सहज दिमाग। पांचवा, अच्छा संवादी कौशल। संख्या और अंकशास्त्री। एक अंकशास्त्री के लिए केवल 9 संख्याएं होती हैं, जिनसे भौतिक संसार की सभी गणनाएं की जाती हैं। 9 के बाद की सभी संख्याएं दोहराव हैं। जोड़ की एक सरल विधि द्वारा उन्हें एकल पूर्ण संख्याओं में घटाया जा सकता है। संख्या 10 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह केवल शून्य के साथ एक है। शून्य कोई संख्या नहीं है और इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं है। पश्चिमी परंपरा में शून्य को अनंत काल का प्रतीक माना जाता है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि शून्य ने कुछ 100 साल पहले ही पश्चिमी गोलार्ध में अपना पहला प्रवेश किया था। इसकी शुरुआत ने गणित, विज्ञान और आधुनिक तकनीक के विकास में काफी मदद की। सभ्यता की शुरुआत से पूर्व में
जीरो को शून्य या वोयड के रूप में जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म की आधारशिला है। शून्य का कोई मूल्य नहीं है जब वह अकेला हो, क्योंकि यह निराकार है और संख्याएं साकार हैं। जब शून्य एक संख्या के साथ जुड़ता है तो यह अंकगणितीय प्रगति और डबल, ट्रिपल और कई संख्याओं की श्रृंखला को जन्म देता है, जैसे कि 10, 100 और 1000। जब आप शून्य के बारे में नहीं जानते हैं तो आप 9 से आगे की संख्याओं के साथ नहीं खेल सकते, यानी भौतिक दुनिया से परे। जब आप इसके बारे में जानते हैं तो इसकी रहस्यमय प्रकृति आपको अनंत काल की ओर ले जाती है और आपकी भौतिक प्रगति को बाधित करती है। शून्य को अशुभ माना जाता है। जब एक शून्य जन्म तिथि में प्रकट होता है, यह दुर्भाग्य लाता है। यहाँ तक कि वर्ष का 10वां महीना अक्टूबर 10 होने के कारण दुर्भाग्य लाता है। हालांकि कुछ हद तक जन्म के वर्ष में शून्य का दिखना सबसे कम दुर्भाग्य लाता है। किसी भी संख्या के साथ शून्य का संयोजन उस संख्या के प्रभाव को कम करता है। जिन लोगों की जन्मतिथि में शून्य होती है, उन्हें आमतौर पर उन लोगों की तुलना में कठिन संघर्ष करना पड़ता है जिनके जन्मतिथि में शून्य नहीं होती है। एक से अधिक शून्य अक्टूबर 10वां महीना 10-1950 की उपस्थिति से व्यक्ति को जीवन में और भी अधिक काम करना पड़ता है। 1 से 9 तक की सभी संख्याएं शून्य में मौजूद हैं, और जब शून्य इन संख्याओं के साथ जुड़ता है तो संख्याओं की एक पूरी श्रृंखला विकसित होती है। उदाहरण के लिए, जब शून्य संख्या 1 के साथ जुड़ता है तो उस श्रृंखला से संबंधित 11 से 19 तक की संख्याएं विकसित होती हैं। शून्य की शुरुआत ने गणित, विज्ञान और आधुनिक तकनीक के विकास में मदद की, जिसने मानव जाति को कंप्यूटर युग में लाया, लेकिन यह अस्तित्व में नहीं है। संख्याओं के गुण। सम और विषम संख्याओं को 2 मूल समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विषम 1, 3, 5, 7, 9 और सम 2, 4, 6, 8। विषम संख्याओं का योग विषम होता है, उनमें से 5 हैं। सम संख्याओं का भी कुल 4 होता है। विषम संख्याएं सौर, पुल्लिंग, विद्युत, अम्लीय और गतिशील हैं। वे जोड़ते हैं। सम संख्याएं चंद्र, स्त्रीलिंग, चुंबकीय, क्षारीय और स्थिर होती हैं। वे घटाव करते हैं। वे गतिहीन रहते हैं क्योंकि उनके पास जोड़े का एक सम समूह होता है, 2 और 4, 6 और 8। यदि हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक संख्या हमेशा प्रतिपक्ष के बिना रहती है, जैसे 1 और 3, 5 और 7, 9। यह उन्हें गतिशील बनाता है। सामान्य तौर पर 2 समान संख्याएं, 2 विषम संख्याएं या 2 सम बहुत अच्छी नहीं होती हैं। उदाहरण, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम, स्थिर, जैसे 2 + 2 = 4। विषम प्लस सम इज इक्वल टू विषम, गतिशील, जैसे 3 + 2 = 5। विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम, स्थिर, जैसे 3 + 3 = 6। कुछ नंबर फ्रेंडली होते हैं, कुछ एक दूसरे के विरोध में हैं। उनके संबंध उनके शासक ग्रहों के बीच संबंधों से निर्धारित होते हैं। जब 2 अनुकूल संख्याएं एक साथ आती हैं तो वे बहुत उत्तम नहीं होते हैं। 2 दोस्तों की तरह वे दोनों आराम करते हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब शत्रु संख्या एक साथ आती है तो वे एक दूसरे को सतर्क और सक्रिय बनाते हैं, दोनों को अधिक काम करना पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो शत्रु अंक वास्तव में मित्र होते हैं और मित्र अंक वास्तव में शत्रु होते हैं, जो प्रगति और गतिविधि को रोकते हैं। न्यूट्रल संख्याएं निष्क्रिय रहती हैं। वे कोई समर्थन नहीं देते हैं और न ही गतिविधि को प्रेरित या विरोध करते हैं। सार्वभौमिक मित्र। संख्या 6 इस मायने में अद्वितीय है कि यह विषम और सम संख्याओं दोनों के लिए समान है। यह 3 विषम सम संख्याओं या 2
सम विषम संख्याओं के संयोजन का परिणाम हो सकता है। 2+2+2 = 6 में सम संख्या 2 को 3 बार दोहराया जाता है, जो दोहराव की एक विषम संख्या है। 3+3 = 6 में विषम संख्या 3 को 2 बार दोहराया जाता है, जो दोहराव की एक सम संख्या है। दोनों समूहों के लिए सार्वजनिक होने के कारण संख्या 6 को सार्वभौमिक मित्र के रूप में जाना जाता है।